तो हम लोग कह रहे थे कि जो पॉजिटिव रिगार्ड जो मिलता है हमें, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, तो यह रिगार्ड जो है वो अब मतलब कि 100% ग्रांटेड नहीं है, फ्रीली एंड फुल्ली यह रिगार्ड नहीं मिलता है। अब जो रिगार्ड मिलता है वो कैसे मिलता है, कंडीशनल्स है, सशर्त है, शर्त पे मिलता है कि अगर आप ये कंडीशंस कौन इम्पोज किया जाता है, ये कंडीशंस जो हैं, यह जो कंडीशंस हैं, जो एक्सेप्टेंस का या जो लव जो मिलेगा हमें, ये कंडीशंस इम्पोज होगा बाहर से, ठीक है ना। यह कंडीशंस बाहर से इम्पोज किया जाएगा, एंड अगर आप अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करते हैं तो आप पनिश भी किए जाएंगे। तो ये जो रिगार्ड हमें मिल रहा है, जो पॉजिटिव रिगार्ड हमारी बेसिक नीड्स है, हमें आवश्यकता है हमारे सेल्फ के डेवलपमेंट के लिए, वह जो पॉजिटिव रिगार्ड है वह जो है अब कंडीशनल हो जाता है, शर्त के साथ मिलता है। और इस कंडीशनल इसको जो है फ्रायड ने कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड बोला है, ठीक है ना। कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। देखिए अब दूसरा टर्म रॉजर्स ने ना सर, सॉरी रॉजर्स ने रोजर्स ने इसको क्या बोला है, कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज आजकल के हमारे यहाँ भी, और हमारे वेस्टर्न कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये अपने कंट्री, अपने यहाँ भी, ये जो एशियन कंट्रीज में भी ये चीजें हर जगह है कि जो रिगार्ड हमें मिलता है, यह रिगार्ड जो है यह फ्रीली नहीं है, फुल्ली नहीं है, बल्कि कंडीशनल्स है, ठीक है ना। यह जो हमें एक्सेप्टेंस, ये हमें लव और ये जो हमें अप्रूवल मिलता है, दैट हैज गॉट सर्टेन कंडीशंस, एंड अगर उस कंडीशंस के हिसाब से हम बिहेव करते हैं तो हमें वो एक्सेप्टेंस मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। नहीं किया। तो यहाँ पर क्या है कि जो बच्चा है वह इसलिए नहीं, तो उसका जो जो उसको जो अफेक्शंस मिल रहा है, उसको जो प्रेम मिल रहा है, वो इसलिए नहीं कि वह एक पर्सन है, इसलिए नहीं कि वह मतलब एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही मस्ट बी गिवन, बल्कि इसलिए कि वो व्यवहार कैसे करता है, ठीक है ना। अप्रोप्रिएट व्यवहार कर रहा हाँ, है, अप्रोप्रिएट व्यवहार पे बेस्ड उसका, उसको क्या है, वो अफेक्शंस मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। पहला चीज ये कि यह जो पॉजिटिव रिगार्ड है यह बहुत ही नीड है हमारी, ये हमारी बेसिक आवश्यकता है। दूसरा चीज हमने ये देखा कि पॉजिटिव रिगार्ड अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सेल्फ को हम कैसे परसीव करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। दो तरीका हो सकता है, सेल्फ को हमने ये जब मानना शुरू कर दिया कि आई एम नॉट लवेबल, ये सब चीजें। दूसरा क्या, तीसरा चीजें क्या है कि सेल्फ रिगार्ड तो मिलता है हमें, ये जो पॉजिटिव रिगार्ड तो मिलता है, लेकिन यह पॉजिटिव रिगार्ड जो है वो कंडीशनल मिलता है। कंडीशनल मतलब कि शर्त के हिसाब से मिलता है। तो अब जो है व्यक्ति जो है इसलिए नहीं प्रेम पाता है क्योंकि वो व्यक्ति है या वो बच्चा है, बल्कि उसको इसलिए प्रेम किया जाता है कि यह व्यवहार जो है वो उसका एप्रोप्रिएट है, यह व्यवहार जो है उपयुक्त है, सही है उनके मायने में, ठीक है ना, पेरेंट्स के मामले में या जो भी है जो है, अगर उसके हिसाब से है, उसके अनुकूल व्यवहार करता है बच्चा, तो उसको फिर पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाता है। तो यह जो पॉजिटिव रिगार्ड है वो कंडीशनल हो गया। अब इसका प्रभाव क्या है, इसका प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति जो है अब इस रिगार्ड को पाने के लिए दूसरे के अकॉर्डिंगली व्यवहार करने लगता है, ठीक है ना। तो बचपन में क्या होता है कि दूसरे के एटीट्यूड्स, दूसरे के बिहेवियर्स के हिसाब से, क्योंकि यह नीड है कि भाई हमें पॉजिटिव रिगार्ड हमें चाहिए, कोई नहीं चाहता है कि वो उसको पॉजिटिव रिगार्ड ना मिले, किसी प्रकार का हर्ट हो, नो बड़ी लाइफ, ठीक है ना। बचपन में हम देखते हैं कि हमारा पूरा व्यवहार जो है इसी पर ही रेगुलेटेड होता है। माता पिता सीधे कहेंगे जा तो ऐसे कहे, ऐसे क्यों किया, ऐसा किस लिए है। तो हमारा जो अफेक्शंस है, जो हमारा जो प्रेम का जो प्रदर्शित होता है वो कंडीशनल होता है, कंडीशनल होते जाता है। तो अब क्या होता है कि जो एटीट्यूड्स, जो बिहेवियर्स अप्रोप्रिएट है, वह बिहेवियर जो डिमांड की जाती है हमसे, जो
एक्सपेक्ट की जाती है उसके अकॉर्डिंगली जो है बच्चा जो है वो एक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है ना? तो बच्चा जो है उसके अकॉर्डिंगली उसके अनुसार से एक्ट करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि भाई पॉजिटिव रिगार्ड चाहिए, क्योंकि बेसिक नीड है। ठीक है ना? लव एंड अफेक्शन चाहिए, बेसिक नीड है वो बचपन में। तो होता क्या है कि वो सारे एटीट्यूड्स जो, वो सारे जो डिमांड्स, वो सारे जो नैतिकता कर सकते हैं, वो चीजें जो हैं उसके हिसाब से व्यक्ति जो है बिहेवियर करना शुरू करता है, यानी कि वैसे एटीट्यूड्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। तो जो फीडबैक हमको मिलता है उधर से, ठीक है ना, उस फीडबैक के हिसाब से जो वैल्यू, अपना व्यवहार हम रेगुलेट करते हैं। बिलीव, वैल्यू, बिहेवियर, ये सारी चीजें एक्सेप्ट करना शुरू करता है। ठीक है ना? तो जो अथॉरिटी है इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोजेक्शन। नाउ थर्ड वर्ड यूज हो रहा है इंट्रोजेक्शन। इसके पहले हमने बताया कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। तो कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड ये हो गया कि हमको शर्त के साथ स्नेह सम्मान मिल रहा है। ठीक है, अब क्या हो गया कि इसके द्वारा आपके अंदर जो है दूसरे की वैल्यूज, दूसरे के बिलीव, दूसरे की आकांक्षाएं, दूसरे की आवश्यकताएं, दूसरे की नीड, हाँ दूसरे की नीड या जो एक्सपेक्ट करते हैं वो चीजें जो हैं हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? बिकॉज अगर ऐसा नहीं करता है व्यक्ति या बच्चा तो उसको वो रिगार्ड नहीं मिलेगा जिस रिगार्ड की उसको आवश्यकता होती है। जो स्नेह और प्यार की आवश्यकता होती है वह नहीं मिलेगा, उसको डिसअप्रूव किया जाएगा, उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो व्यक्ति क्या होगा कि ऐसे दूसरे के वैल्यूज, दूसरे के बिलीव, दूसरे के विचार, दूसरे की आकांक्षाएं, दूसरे के रुचि, दूसरे की मान नियम कानून और ये सारी चीजें जो हैं व्यक्ति एक्सेप्ट करने लगता है अपने लिए, उसको मानने लगता है अपना। ठीक है ना? और इसको बोलते हैं इंट्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रोजेक्शन। तो ये वर्ड्स, इस वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा, इंट्रोजेक्शन प्रोजेक्ट में। ठीक है ना? और इस प्रकार से हमारे अंदर वो सारे बिलीव सिस्टम्स जो हैं वो क्या कर दी जाती है, इस बिलीव सिस्टम्स हमारे अंदर डाल दी जाती है। अब हम रिलीजियस बिलीव को मान ले, बहुत सारे देखिए अलग हर घर की अपनी कुछ न कुछ चीजें हैं जो अलग अलग होगी। किसी घर में देखिएगा रिलीजियस बिलीव वाले बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, तो उनके घर का पूरा कंडक्ट जो होगा बचपन में, बच्चों का जो पूरा कंडक्ट होगा वो इसी ढंग से होगा। बच्चे को अगर वो ऐसा नहीं करता है जो धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से जिस धर्म को बिलोंग करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे जिस, अगर उस धर्म की मान्यताओं के हिसाब से काम नहीं करता है तो पेरेंट्स जो हैं उसको डिसअप्रूव करेंगे, सजा देंगे, लाइक नहीं करेंगे, डिसलाइक करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी कि ऐसे बिहेवियर्स, उसके ऐसी सोच जो उसकी अपनी है या उसका ऐसा सोच जो उससे मेल नहीं खाता है या उसके ऐसे बिहेवियर जो उस रिलीजियस माहौल के साथ सूट नहीं करता है, अगर वो ऐसा फील करता है या ऐसा वो करता है तो उसको सीधे पेरेंट्स, फैमिली से रिजेक्शन मिलेगा, फैमिली से ऐसे ही रिजेक्शन मिलेगा। तो हम क्या है, वो सारी परंपराओं को, वो सारे रिलीजियस बिलीफ को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। ये इंटरजेक्शन है, उसको क्या करता है व्यक्ति, एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और हम हार्ड को रिलीजियस पर्सन बन जाते हैं, है कि नहीं? और फिर हम अपने परंपराओं को, अपने जो धार्मिक विश्वासों के साथ एकदम से जुड़ जाते हैं। तो हिंदू के घर में पैदा हुआ बच्चा हिंदू हो जाएगा टोटली, मुस्लिम के घर में पैदा हुआ बच्चा मुस्लिम हो जाएगा टोटली, क्रिश्चियन के घर में पैदा हुआ बच्चा क्रिश्चियन हो जाएगा टोटली। ठीक है ना? ये इंट्रोजेक्शन है, इंट्रोजेक्ट किया जाएगा आपके, अगर आप अकॉर्डिंगली व्यवहार नहीं करते हैं, जो रिलीजियस बैकग्राउंड को आप बिलोंग करते हैं, तो आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। परिवार से एक्सेप्टेंस नहीं मिलने के कारण व्यक्ति क्या होगा कि चूंकि उसकी आवश्यकता है पॉजिटिव रिगार्ड, स्नेह, प्रेम पाना, बच्चों की प्राइमरी नीड है, तो अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, जो भी आइडियाज, जो भी बिलीव्स, जो भी उधर से जो इंफॉर्मेशन आएंगे उसको वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना शुरू करेगा और अकॉर्डिंगली बिहेव करना शुरू करेगा और उसको आत्मसात करना शुरू करेगा, उसको अपने सेल्फ के साथ जोड़ना, उसको अपनी पहचान बनाना शुरू करेगा, यानी उसके सेल्फ के साथ उस चीज को जोड़ना शुरू करेगा। ठीक है ना? रिलीजियस बिलीफ जो होते हैं वो इसी ढंग से इंट्रोजेक्ट किए जाते हैं इंडिविजुअल के।
ठीक है, बाहर से ही डाला जाता है ना। बाहर की मान्यताएं हैं, वो जो जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, जो धर्म में कहा जाता है, जो धर्म की मान्यताएं हैं, जिसको घर में पालन किया जाता है, वो इंट्रोजेक्ट होगा। वो सारे बिलीफ, वो सारे जो नीति नियम जो हैं, जो करना होता है, जो वो आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। उसी हिसाब से आपको अंदर जो कहीं कहीं धार्मिक घर में बहुत ज़्यादा रिलीजियस फैमिली है तो ये बहुत कठोरता से लागू होगा आपके यहाँ। अगर बहुत ज़्यादा रिलीजियस फैमिली है तो ये बहुत कठोरता से लागू होगा। नेक्स्ट क्या होगा, कहीं कहीं पर परिवार में एकेडमिक एक्सेलेंस की थोड़ा सा बात, लिबरल होगा। हाँ, कहीं कहीं लिबरल भी होते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको वो किया जाएगा। बहुत सारे परिवार बहुत ही हार्डकोर रिलीजियस होते हैं, जहाँ पर कि आपको एकदम अकॉर्डिंगली एक्ट करना है परिवार की जो बिलीफ्स हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ मुस्लिमों में ही है, हिंदुओं में भी है बहुत सारे परिवार। तो ये बिलीफ सिस्टम्स को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपके अपनी जो सोच है, आपके अपना एक्सपीरियंस है, वो डजंट मैटर। ये इंट्रोजेक्शंस आपको दिया जाएगा बाहर से, और व्यक्ति एक्सेप्ट इसलिए करता है कि ये कंडीशनल होता है। कंडीशनल इसलिए होता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फैमिली से रिजेक्शन मिलेगा आपको, ठीक है ना। आपको फैमिली से रिजेक्शन मिलेगा, तिरस्कार मिलेगा, स्नेह नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, वो सम्मान नहीं मिलेगा। और ये हमारी बेसिक नीड है, हमें ये चीज को चाहिए। तो व्यक्ति क्या करता है, उस चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करता है, ठीक है ना। बहुत सारे जगह में क्या है कि एकेडमिक एक्सेलेंस को वैल्यू दिया जाता है। बहुत सारे फैमिली में है कि भाई आप मान हो सकता है कि वो रिलीजियसली उतने ज्यादा वो क्या कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट ना हो, लेकिन एकेडमिक एक्सेलेंस का बहुत ज़्यादा जोर है। तो उसमें क्या होगा कि ऑलरेडी एक फ्रेम डिसाइडेड है। बच्चा जन्म लिया कि पेरेंट्स ने ऑलरेडी सोच रखा है कि इसको इंजीनियर, इसको डॉक्टर, इसको ये, इसको वो, है कि नहीं। ऑलरेडी वेल डिसाइडेड है, वेल डिफाइंड है। बच्चे के हिसाब से नहीं, बल्कि पेरेंट्स जो हैं वो अपना हिसाब लगा के रखे हैं ऑलरेडी, है कि नहीं। तो इस प्रकार से उसको इस टाइप से उसको डील किया जाएगा कि इफ यू आर नॉट स्टडिंग दिस वे, अगर आप ये नहीं पढ़ते हैं तो यू आर नॉट माई सन, आप बच्चे नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आपको सम्मान नहीं मिलेगा। तो जहाँ कहीं कहीं ऐसा भी है जहाँ की पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा वो है, तो वो भी चीज़ें इंट्रोजेक्ट की जाएंगी। वो अकॉर्डिंगली जो है उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आप नहीं करते हैं तो यू आर नॉट माई सन, इफ यू आर नॉट स्टडिंग यू आर नॉट माई सन। आप अगर ये पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप अच्छे नहीं हो सकते हैं। कहीं कहीं एकेडमिक एक्सेलेंस, तो कहीं कहीं किसी परिवार में इस प्रकार के होते हैं। यानी कि जो हमारा जो अफेक्शंस है, फैमिली से जो अफेक्शन मिल रहा है वो कंडीशनल है, वो शर्त के साथ मिल रहा है। इसकी बात की चर्चा की जा रही है। और शर्त के साथ मिलने के कारण क्या होता है, जो एक्सटर्नल बाहर की जो आवश्यकताएं हैं या बिलीफ हैं या जो वैल्यूज हैं, वह व्यक्ति के अंदर घुसाया जाता है, उसको लादा जाता है, उसके अंदर डाला जाता है कि आपको ऐसा ही करना है या आपको ऐसा ही चलना है, तभी आपको स्नेह मिलेगा। और ये चीजें उसके अंदर डाली जाती है। व्यक्ति जो है उसको जो है एक्सेप्ट करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि अगेन पॉजिटिव रिगार्ड उसकी आवश्यकता है, वो जरूरी है, पॉजिटिव रिगार्ड मिलना जरूरी है। तो चूंकि नहीं मिलेगा तो भाई चलो, जो आप कह रहे हैं, जो मान्यताएं हैं, जो कंडीशंस हैं, वो एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। किसी किसी परिवार में होता है कि लोग फोर्स करते हैं उसको एंसेस्ट्रल वर्क करने के लिए। अगर परिवार में बिजनेसमैन परिवार है, ठीक है ना, किसान परिवार है, कंपनी से उठा दिया, बिजनेसमैन परिवार है, सुनार के यहाँ कोई जन्म लिया है, कोई कुछ और काम करता है, दर्जी के यहाँ जन्म लिया है, तो बाय प्रेशर्स उसको ये भी फोर्स किया जाएगा कि भाई इफ यू आर डूइंग योर ये जॉब जो आप कर रहे हैं तो यू बी गिवन रिगार्ड। अगर इस काम पे आप रुचि रखते हैं, इस काम में अगर आप मदद करते हैं, इस काम के लिए आप आगे आते हैं, इस काम में आप हाथ बटाते हैं, देन आपको वो रिगार्ड मिलेगा, वो पॉजिटिव वो मिलेगा। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, अलग अलग चीज़ों का। मैं ये बता रहा हूँ कैसे कंडीशंस अप्लाई किए जाते हैं आपके साथ, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप प्रेम या प्यार के हकदार हैं, एक्सेप्टेंस के हकदार हैं, आप घर में सम्मान और एक्सेप्टेंस के हकदार हैं, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो होता क्या है, अगेन मैं बता रहा हूँ कि हमें प्रेम, एक्सेप्टेंस, ये रिगार्ड चाहिए। तो होता क्या है कि व्यक्ति जो है, जो एक्सटर्नल डिमांड है, बाहर की जो आवश्यकताएं हैं,
या बाहर के जो डिमांड है उसके हिसाब से काम करना, उसके हिसाब से एक्ट करना, उसको स्वीकार करना, अपने आप में जोड़ लेना शुरू कर दिया जाता है। कहीं कहीं रोल भी एक्सपेक्टेशन है, हर जगह रोल है। माँ को लड़की है तो भाई आपके लड़की के हिसाब से रहना है, ये एक्सपेक्टेशन है, ये रोल एक्सपेक्टेशन है कि नहीं। पेरेंट्स जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर लड़की है तो भाई लड़के घर का काम करेगी, ठीक है, और चीज़ों का रख रखाव करेगी, ये सारी चीज़ें हैं, ये एक्सपेक्टेड किया जाता है। ऐसे रोल आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। अगर भाई के रूप में आपका एक रोल एक्सपेक्ट किया जाता है, बेटी के रूप में एक्सपेक्ट किया जाता है, बहन के रूप में रोल एक्सपेक्ट किया जाता है, ये सारे कंडीशनल्स हैं, ये सारे रोल कंडीशंस हैं। अगर आप करते हैं तो यू आर बीइंग, आप एक्सेप्ट किए जाएंगे घर में, नहीं करते हैं तो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, रिजेक्शन मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ कहने का इनका ये मतलब है कि किस प्रकार से जो हमारी जो नीड है, जो पॉजिटिव रिगार्ड है, वो कैसे कंडीशनल हो जाता है परिवार में आने पर। जो फ्री होनी चाहिए उनके हिसाब से, जो फ्री एंड अनकंडीशनल हो, वो कंडीशनल होके व्यक्ति को प्राप्त होता है। और चूंकि यह नीड जो है, हमें स्नेह और सम्मान और प्यार की आवश्यकता प्राइमरी नीड है, हमारी बेसिक आवश्यकता है, तो व्यक्ति क्या करता है कि जो बाहर की आवश्यकता है, जो उसके ऊपर लागू की जा रही है, उससे एक्सपेक्ट की जाती है, उससे आशा रखी जाती है, या उसको करने के लिए कहा जाता है, उसको स्वीकार करना शुरू कर देता है। अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से वो एक्ट करना शुरू कर देता है, और फिर क्या होता है, अकॉर्डिंगली वो उसको अपना मानने लगता है, ठीक है ना। यस सर। तो अब अगेन है कि हम जो कुछ भी करते हैं हम उसको वैल्यू करते हैं, ठीक है ना। वैल्यू करते हैं कि तो ये सिर्फ इतना ही नहीं रह जाता है कि पॉजिटिव, तो आवाज नहीं आ रहा। हाँ एक मिनट, तो ये तो कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड समझ में आ गया, ठीक है ना। यस सर। और भी बहुत सारे चीजें एक्सपेक्टेशंस हैं जो कंडीशनल्स हैं हमारे पास। आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि यू बी ऑलवेज गुड, है कि नहीं, बी ऑलवेज परफेक्ट, बी स्ट्रांग। लड़कों के केस में बहुत ज्यादा ये बातें आएंगी, यू हैव टू बी स्ट्रांग, लड़के रो नहीं सकते। हाँ, डोंट क्राई, नेवर क्राई, बी बेस्ट, स्ट्रांग, परफेक्ट, गुड, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें को डिस्करेज किया जाएगा, ठीक है ना, डिस्करेज किया जाएगा। डोंट गो फॉर म्यूजिक, ये सब आर्ट और गाना, नाच गाना, ये सब बहुत खराब चीज होता है, ठीक है ना। आर्ट्स और गाना बजाना ये सब नॉट। खेलना कूदना तो और खराब, खेलने कूदे तो आप गए, कहानी आपका गया, ठीक है ना। तो नाटक नौटंकी, खेलना कूदना, नाच गाना, नॉट एप्रिशिएटेड मच, ठीक है ना। तो अब इसका प्रभाव क्या होता है कि बच्चे समझने लगते हैं कि हम वर्थफुल तभी हैं जब इन कंडीशंस को जो मुझे फुलफिल, मानेंगे। हम वर्थफुल तभी हैं, यानी कि हमारा मूल्य या हमारा औचित्य या हमारा, हम तभी सही हैं अपने आप में, वर्थ मानेंगे, वैल्यू करेंगे अपने आप को तभी जब हम आज ये नहीं जाएंगे जो कंडीशंस इम्पोज किए गए हैं, इस कंडीशन को हम फुलफिल करते हैं। अगर हम इस कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं तो हम इसको वर्थफुल नहीं मानते हैं। देखिए बाहर की चीजें आपको अब कैसे अफेक्ट करती है, ठीक है ना। ये इंट्रोजेक्शन हुआ, जो बाहर से चीजें आपके ऊपर लागू की गई, इंट्रोजेक्शन हुआ, आपने इसको स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि आपको रिजेक्शन मिल रहा था नहीं स्वीकार करने पर। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि इससे आपको लव एंड अफेक्शन और स्नेह प्यार और ये सम्मान मिल रहा है। नहीं करने से आपको रिजेक्शन मिलेगा। तो हम वो सारी चीज़ों जो इंट्रोजेक्शन हुआ उसे को एक्सेप्ट करना शुरू करें। और अगेन नेक्स्ट क्या होता है कि अब अपने आप को वैल्यू करने लगे कि अगर हम ये सारे कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो वी फील दैट कि हम वर्थफुल हैं। और अगर इस कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, वर्थलेस मानना शुरू करते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर एक कंडीशंस जो बाहर से इम्पोज हो रहा है, इंट्रोजेक्ट हुआ है, अगर हम इसको मान रहे हैं या कर पा रहे हैं या लगे हुए हैं इस पर, इसको पूरा करने में, तो हम मानते हैं कि हम वर्थफुल हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं वो हो पा रहा है, तो हम उसको वर्थलेस मानना शुरू कर देते हैं। अपने आप को क्या मानना शुरू कर देते हैं? वर्थलेस मानना। तो कंडीशंस जो कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो होता है
वो कंडीशनल कंडीशंस ऑफ वर्थ को भी जन्म दे रहा है। समझ में आ रहा है मेरा? कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो है वो कंडीशंस ऑफ वर्थ को भी दे रहा है। कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो मिल रहा है शर्त के हिसाब से, वह कंडीशन ऑफ वर्थ को ही पैदा कर रहा है। अगर आप शर्त को पूरा करते हैं, शर्त के हिसाब से चलते हैं, तो यू फील योर सेल्फ वर्थफुल। और अगर कंडीशंस के हिसाब से नहीं एक्ट करते हैं तो व्हाट यू फील, स्टार्ट फीलिंग योर सेल्फ वर्थलेस। ठीक है ना? तो सर आगे कल हाँ, पढ़ाइएगा। ये चीजें जो हैं, ये चीजें हैं। यहाँ तक समझ गया सर। यहाँ तक समझ में आया? अब कुछ काम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, वो अपने से लिखना है। ठीक है ना? मैं इस अभी बारे में बताइए सर। ये अभी मैं भेजूंगा नहीं, आपको अपने से लिखना है। पहला लिखिए पॉजिटिव रिगार्ड, कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। हाँ पापा रुको। कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड लिखना है इसके बारे में। अच्छा, आप इसको हिंदी में भी देखिए, यूट्यूब में हिंदी में भी मिलेगा पूरी तरह से। सर पॉजिटिव रिगार्ड, कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हो गया पहला। हाँ। कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। दूसरा इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन, इंट्रो, इंट्रोजेक्शन, INTRO JEC TIONS, इंट्रोजेक्शंस। और थर्ड लिखिए कंडीशन ऑफ वर्थ। थर्ड, कंडीशन ऑफ वर्थ। ऑफ वर्थ, वर्थ, WORTH, RTH। इस चीज को आप YouTube में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी में ही इसको पढ़ना है। ठीक है ना? आप अंग्रेजी में भी देखिए, YouTube पे हिंदी में भी मिलेगा। टाइप कीजिएगा कंडीशन ऑफ वर्थ, कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स का नाम लिखिएगा जरूर। ठीक है ना? कंडीशन ऑफ वर्थ, कार्ल रोजर्स। इंट्रोजेक्शन बाय कार्ल रोजर्स। कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड बाय कार्ल रोजर्स। ऐसा लिख के ये तीनों के बारे में लिखिएगा। पहले खूब बढ़िया से सुनिएगा, जो मुख्य बिंदु जो आपको टच करता है उसको आप लिखिएगा। कल हम देखेंगे। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, ओके। कल सर? कल या परसों, कभी भी। कल मतलब अगला क्लास। ठीक है। ठीक है सर, कल क्लास हो